तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। और इस नए चैप्टर की शुरुआत में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले पादप जगत वर्गीकरण को समझे थे कि पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेनोगैमी। अर्थात क्रिप्टोगैमी अर्थात ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और फेनोगैमी अर्थात जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। उसके बाद क्रिप्टोगैमी को फिर से तीन भागों में बांटा गया, उसको समझे थे। कौन कौन से? थैलोफ्राइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के एक प्रकार अर्थात क्रिप्टोगैमी के एक भाग के बारे में अर्थात थैलोफाइटा क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लक्षण सहित देने वाले हैं। अगर आप पादप जगत के वर्गीकरण वाले वो टॉपिक को नहीं देखे हैं, पिछले वाले टॉपिक को, तो मेरे चैनल पर उसका वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पादप जगत वर्गीकरण के अंतर्गत थैलोफाइटा क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थैलोफाइटा क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। यह क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आने वाला क्या है? पादप है। देख सकते हैं, चूंकि हम लोग पढ़े थे क्रिप्टोगैमी और क्या क्या था? फेनोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत और तीन आते हैं, कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यह किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आने वाले पादप हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देख सकते हैं, कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। देख सकते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। शैवाल और ये जो लाइकेन है ये तो एक जैसे गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, फंगी में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, जबकि एल्गे और लाइकेन में उपस्थित होता है। इस कारण ये दोनों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्रदान कर लेते हैं, जबकि जो कवक होते हैं यह सड़े गड़े और मृत पदार्थ से अपना पोषण प्रदान करते हैं। तो ये डिफरेंस है, लेकिन ये जो तीनों है वो किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं। इसके जो जनन तंत्र है वह स्पष्ट नहीं होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। किनके? थैलोफाइटा के। अब थैलोफाइटा अर्थात शैवाल, लाइकेन और कवक के, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कह दिया जाता है। देख सकते हैं इसको क्रिप्टोगैम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो जनन तंत्र है वह अस्पष्ट होता है, अर्थात पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देता है। इस कारण इसको क्रिप्टोगैम या फिर क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो चलिए आगे देखेंगे। इस समूह में वे पादप आते हैं, इस समूह में अर्थात थैलोफाइटा में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है। जिनका शरीर कैसा नहीं होता है? सुपरिभाषित, अर्थात अच्छे से विकसित नहीं होता है, या फिर सुपरिभाषित कहने का क्या तात्पर्य है? अच्छे तरीके से परिभाषा बनाने लायक नहीं होता है, तो उसी को बोला गया है सुपरिभाषित नहीं होता है। ये अधिकांशतः जलीय भाग अर्थात एक्वाटिक में पाए जाते हैं। जलीय भाग को क्या कहते हैं? एक्वाटिक भाग कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर क्या होते हैं? ये अधिकतर पाए जाते हैं। कौन? ये जो शैवाल और लाइकेन है ये अधिकतर जलीय भाग और नम वाले भागों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार से थैलोफाइटा क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसको अब समझ लेते हैं। तो पहले एक बार और देख लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या है। तो क्या है? यह क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आने वाला पादप है, जो कि थैलोफाइटा क्या बोला गया है? थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आते हैं? कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। देख सकते हैं ये क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं, और इसमें थैलोफाइटा कौन कौन से हैं? शैवाल, लाइकेन और कवक हो गया। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम भी कह दिया जाता है। आगे देखेंगे। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित अर्थात अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं होता है, तो नहीं होता है उसको बोला गया है। ये अधिकांशतः जलीय भाग में पाए जाते हैं, अर्थात एक्वेटिक स्थान में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं, नम वाले स्थान में पाए जाते हैं। ये तो हो गया थोड़ा थोड़ा जानकारी किसके बारे में? थैलोफाइटा के बारे में। अब हम लोग इसके लक्षण को देख लेते हैं, आखिर इसके क्या क्या लक्षण हैं थैलोफाइट्स के। तो ये नम व गीले स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही हो गया
कि जो थैलोफाइटा होते हैं अर्थात शैवाल और लाइकेन होते हैं, यह कैसे स्थान पर पाए जाते हैं? नम और गीले स्थान पर पाए जाते हैं। चलिए दूसरा अंतर देखेंगे। दूसरा अंतर यहाँ पर देखेंगे आसानी से, इनमें जड़, तना, पत्ती जैसे विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। अब देख सकते हैं क्या बोला गया दूसरा लक्षण में, तो ये जो थैलोफाइटा है अर्थात शैवाल, लाइकेन, कवक ये सब है, ये क्या होते हैं? इनमें ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होता है। इसमें किसी भी प्रकार का विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे तीसरा, इनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। देख सकते हैं, जिससे पानी और पोषक तत्वों का परिवहन मुश्किल हो जाता है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले ऊपर वाला एक बार और पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें जड़, तना, पत्ती जैसे विशिष्ट अंग इसमें नहीं होते हैं, प्लस इसमें संवहन ऊतक भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो संवहन ऊतक है अर्थात जाइलम और फ्लोएम है वो भी नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसी के माध्यम से पूरे पादप में जलीय पदार्थ और पोषक पदार्थ है इसके माध्यम से ही पहुंच पाते हैं। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इस कारण इसका जो परिवहन है मुश्किल हो जाता है। किसका? पानी और पोषक तत्वों का जो परिवहन है पूरे पादपों तक पहुंचने में क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? लाइकेन और शैवाल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इसको पोषण और ऊर्जा प्रदान हो पाता है। चलिए आगे चौथे यहाँ पर लक्षण देख लेते हैं। चौथा लक्षण क्या है? थैलोफाइटा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। देख सकते हैं, जो थैलोफाइटा में आने वाले जो लाइकेन शैवाल हैं इनमें क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसमें प्रजनन होता है। चलिए लास्ट और पांचवा लक्षण देख लेते हैं। ये अधिकांश आत्मपोषी होते हैं। देख सकते हैं, ये अधिकांश क्या होते हैं? आत्मपोषी अर्थात क्या होते हैं? यह आत्मपोषी होते हैं अर्थात क्या बोला गया? यह अपने भोजन के लिए स्वयं को ही क्या मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं, या फिर स्वयं ही कार्य करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं रहते हैं। इस कारण इसको बोला गया है अधिकांश ये जो है वो कैसे होते हैं? आत्मपोषी होते हैं। कवक को छोड़कर शैवाल और लाइकेन दोनों क्या होते हैं? आत्मपोषी होते हैं, क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है? ऊर्जा प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं? थैलोफाइटा को समझ चुके हैं, इसके कुछ लक्षण को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।